हालेलुया। सभी बहन भाई को जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ सभी बहन भाई बिल्कुल ठीक होंगे, प्रभु की कृपा में होंगे। आज हम वचन से बात करेंगे यहोशू 1:5। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूँगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। क्या बात है! ये हमारा परमेश्वर है, सच में कितना महान है। उसकी हम जितनी भी तारीफ करें वो कम है। हमें हमारा परमेश्वर कह रहा है कि जैसे मैं मूसा के संग रहा तेरे साथ रहूँगा। तो फिर जब वो हमारे साथ रहा है तो फिर हमारे सामने कौन खड़ा हो सकता है? कौन ठहर सकेगा? कोई भी नहीं। तो हम किसी भी जंग को कैसे हार सकते हैं? अब हम कभी भी हार नहीं सकते अगर हमारा भरोसा हमारे परमेश्वर पे, प्रभु यीशु मसीह पे है। तो हम कभी भी हम हार नहीं सकते जब तक हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। हमें अपने परमेश्वर को अपने साथ लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके साथ वफादारी से, ईमानदारी के साथ चलना पड़ेगा। जब हम उसके साथ ईमानदारी से चलेंगे तो वो हमारे साथ होगा। तो फिर हमारे सामने कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी ऐसी बात हमारे सामने, कोई भी हमारा वैरी दुश्मन, कोई भी हमारी ऐसी जंग हमारे सामने, कोई भी ऐसा हमारा वैरी पर्सन कोई भी हमारे सामने ठहर नहीं सकेगा जब तक हमारे साथ हमारा परमेश्वर है। कोई भी ठहर नहीं सकेगा। ये बहुत बड़ी बात है। और परमेश्वर कह रहा है, और ना मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। ये धरती पे रहने वाले इंसान है ना, ये उन लोगों के लिए एक आम सी बात है धोखा देना, किसी को छोड़ जाना। ये धरती पे इन लोगों के बीच, इन दुनियादारी के लोगों के बीच आम सी बात है। लेकिन हमारा परमेश्वर कितना महान है, वंडरफुल है। वो हमारा चमत्कारी परमेश्वर है। हम उसके बारे में जितना सोचें वो कम है। वो उससे बढ़कर है हमारा परमेश्वर। वो हमें कभी नहीं छोड़ता, वो हमें कभी धोखा नहीं देता। धोखा देना उसका काम ही नहीं है। अरे वो सच्चा परमेश्वर है तो धोखा कैसे देगा? वो पाप नहीं करता। वो पाप से नफरत करता है और पापी को प्यार करता है। तो फिर वो धोखा हमें कभी नहीं दे सकता। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। कोई भी हमारा वैरी, चाहे कितना भी हमारा कितना भी उसके साथ हमारा वैर क्यों ना हो, कितना भी हमारा जैसा भी वैरी हो, वो हमारे सामने नहीं ठहर सकेगा। क्यों? क्योंकि हमारे साथ हमारा परमेश्वर है, जो हमें कभी भी नहीं छोड़ता, जो हमें कभी भी नहीं धोखा देता। हमारा परमेश्वर कितना महान है, कितना धन्य है वो हमारा परमेश्वर, कितना महान है वो। हम उसका जितना भी जितना भी हम उसको अपना धन्यवाद देते हैं वो कम है। जो उसके एहसान है हम पे, हम जितना भी उसका धन्यवाद करें, जितना भी उसका शुक्र कर लें, वो कम है। परमेश्वर का वचन कह रहा है तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूँगा। मूसा के संग परमेश्वर, जब इस्राएली लोग फिरौन की कैद में थे, उसके गुलाम थे, तो कितनी कठिनाइयों से मूसा अपनी जो कितनी बड़ी प्रजा थी, इतने लोग थे, अनगिनत लोग थे वो, तो कैसे उनको परमेश्वर की मदद से कैसे बाहर लेके आया। और परमेश्वर ने उनको कोई भी किसी भी वस्तु की कमी घटी नहीं होने दी। उनकी कभी चप्पल नहीं टूटी, उनके कभी जो उन्होंने जो कपड़े पहन रखे थे, वस्त्र पहने हुए थे, वो कभी नहीं फटे। और परमेश्वर उन पे एक बादल के न्याय चलता था, एक खंबे के न्याय चलता था, एक बादल के न्याय चलता था। तो देखो हमारा परमेश्वर कितना महान है। वही परमेश्वर आज हमारे साथ भी काम करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं जुगो जुग एक जैसा हूँ, मैं कभी भी नहीं बदलूंगा।
परमेश्वर कभी बदलता ही नहीं है। वो कह रहा है मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा। ये इस धरती पर रहने वाला इंसान है, वो हमें धोखा देता है। पता नहीं कितनी बार एक बंदा दूसरे बंदे को धोखा देता है, कितनी बार एक बंदा दूसरे बंदे को छोड़ के चला जाता है। पर हमारा परमेश्वर, हम इतनी गलतियां करते हैं, हम इतने पाप कर देते हैं। अरे प्रभु में रहने के बावजूद भी हम इतनी गलती करते हैं कि उसके मतलब वचन पे हम चल नहीं सकते, क्योंकि हमें 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 हमारी यहाँ जो गलतियाँ हैं वो चलने नहीं देती। तो वो हमें फिर भी नहीं छोड़ता, फिर भी नहीं हमें वो धोखा देता। वो कितना महान है। वो कह रहा है कि जैसे मैं मूसा के संग रहा, मूसा के संग जो मूसा ने चमत्कार किए, एक ढांगे से उसने एक पत्थर में से पानी निकाल दिया, कितनी बड़ी बात है। वो क्या मूसा ने खुद किया? क्या वो मूसा की पावर थी? नहीं, वो परमेश्वर की पावर थी, उसके साथ परमेश्वर था। तो क्या जो मूसा कर सकता है, क्या वो हम नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं। वो हम जो हमारी जिस लाइफ है, जो हमारी जिस ज़िंदगी है, हमने मूसा की तरह उस पे फतेह पानी है। मूसा जैसे उस टाइम अपनी प्रजा को निकालने में कामयाब हो चुका था, लेकिन वो फिर भी वो लोग, चलो उन्होंने नहीं परमेश्वर को माना, फिर भी वो लोग वैसे के वैसे रह गए। ठीक है, उन्होंने नहीं परमेश्वर को वो उतनी वो नहीं उन्होंने वो किया, परमेश्वर को नहीं माना। ठीक है, लेकिन हम लोग मूसा की तरह अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में जो जीत पा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा ना धोखा दूंगा। वो परमेश्वर का काम नहीं है, वो हम जैसे लोगों का काम है। हम जैसे लोग धोखा देते हैं, छोड़ जाते हैं, तो वो परमेश्वर नहीं करता। हम परमेश्वर को छोड़ जाते हैं, परमेश्वर का नाम लेते हैं, परमेश्वर के नाम में हम क्या करते हैं, तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, और उसके बाद अगर हमारा एक काम ना हो तो हम छोड़ के चले जाते हैं। हम नहीं मानेंगे परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को। हमने प्रभु यीशु मसीह का नाम छोड़ दिया। हम करते हैं ऐसा, हम धोखा देते हैं, हम छोड़ देते हैं परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को हम छोड़ के किसी और के पास चले जाते हैं, पर वो नहीं छोड़ता। कई बार हम अपने पास्टर में से गलती निकालने लग जाते हैं और अपने पास्टर को छोड़ के धोखा दे के चले जाते हैं, लेकिन वो हमें नहीं छोड़ता। परमेश्वर हमारा है, वो हमें नहीं छोड़ता। इसीलिए हमें भी चाहिए कि इस वचन को अपनी लाइफ के आगे रख के चलना चाहिए, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर इतना धन्य है। वो हमारे किसी भी वैरी को, किसी भी बीमारी को हमारे आगे ठहरने नहीं देगा। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बरकत आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे इसी वचन के लिए। हालेलुया, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। सचमुच मेरे प्रभु जी आप बहुत महान हो मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु जी जैसे सचमुच आप मूसा के संग रहे मेरे परमेश्वर, और मूसा ने मेरे प्रभु जी इतने चमत्कार किए मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु जी सचमुच आप हमारे साथ भी वैसे ही रहिए मेरे परमेश्वर। हमारी कमी घटी जो हमारे जीवन में है मेरे प्रभु जी, हमारी लाइफ में सभी पूरी कीजिए मेरे प्रभु जी, क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि मेरे परमेश्वर आप कभी भी नहीं छोड़ते और आप कभी धोखा नहीं देते मेरे परमेश्वर। सचमुच हम छोड़ जाते हैं, हम धोखा देते हैं, लेकिन परमेश्वर प्रभु जी आप कभी हमें छोड़ते नहीं, कभी हमें धोखा नहीं देते मेरे परमेश्वर। जो भी ये वचन सुन रहा है मेरे प्रभु जी, सच में मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु जी वो अपनी लाइफ में इस वचन को मेरे प्रभु जी एक्सेप्ट करे मेरे प्रभु जी। उसकी लाइफ में ये वचन 1000 गुना फल लेके आए मेरे प्रभु जी। उसकी लाइफ में ये वचन काम करे मेरे परमेश्वर। आप दया कीजिए, रहम कीजिए, फजल कीजिए मेरे प्रभु जी। वो मेरे परमेश्वर आप जैसा कोई नहीं मेरे परमेश्वर, और ना ही कोई हो सकता है मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु जी जो लोग परेशान हैं मेरे परमेश्वर, वो ये वचन को समझे सुने मेरे प्रभु जी। मैं ये मेरे परमेश्वर सभी पे बड़ी कृपा कीजिए मेरे परमेश्वर, दया कीजिए, रहम कीजिए, फजल कीजिए। मैं ये प्रार्थना प्यारे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से मांगती हूँ, आमीन।